अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अहमद शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस टेंसेस में की जाने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। इस वीडियो में हम देखते हैं कि वो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं और किस तरह से हम उनको दूर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ। हमारा पहला सेंटेंस है जी, वाई ही लेफ्ट हिज हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो इसमें लेफ्ट जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को शो कर रहा है। अब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रों में करते हैं और चूंकि इन पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम उसमें डिड और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सेंटेंस जो करेक्ट है वो कुछ ही होगा, व्हाई डिड ही लीव हिज हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग। डिड का इस्तेमाल होगा और आगे लेफ्ट की बजाय हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे लीव। इसी तरह से जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में की जाने वाली कॉमन मिस्टेक के बारे में कि जी सेंटेंस है जी, व्हाई ही बिहेव्स इन एन इररिस्पांसिबल मैनर। वो गैर जिम्मेदाराना अंदाज में बिहेव क्यों करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इन पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और वर्ड बिहेव्स जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस का इस्तेमाल हमें बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं, सब्जेक्ट ही शीट हो तो हम डज का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सेंटेंस होगा जी, करेक्ट सेंटेंस कुछ होगा, व्हाई डज ही बिहेव इन एन इररिस्पांसिबल मैनर। डू डज का इस्तेमाल होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चूंकि सब्जेक्ट ही था तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे, डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ डज का इस्तेमाल होगा और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ जो है हम डू का इस्तेमाल करते हैं। हमारा थर्ड सेंटेंस है जी, ही इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर सेवरल मंथ्स। वो कई महीनों से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब इस सेंटेंस में गलती क्या है, इसमें एक तो सेंस और फॉर का इस्तेमाल आ गया, फॉर का इस्तेमाल आ गया, सेवरल मंथ्स, टाइम का इस्तेमाल आ गया। तो हम देख चुके हैं अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि जब सेंस और फॉर का यूज आ जाए और आगे टाइम को मेंशन किया गया हो तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक पहचान होती है। तो ये फिक्र परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब इसमें जो इज आर एम लगा हुआ है उसको हम चेंज कर देंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से, जो कि हैज बीन और हैव बीन होते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस कुछ होगा, ही हैज बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर सेवरल मंथ्स। हमारा फोर्थ सेंटेंस है जी, द थीफ हैड डिसअपीयर्ड बिफोर द पुलिस हैड कम। पुलिस के आने से पहले चोर गायब हो चुका था। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने देखा था कि जब दो एक्शंस हो रहे हो, एक काम के होने से पहले एक और काम हो चुका हो, तो हमने देखा था कि पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट का जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर वो हम यूज करते हैं। तो जो काम पहले हो चुका हो उसको पास्ट परफेक्ट में करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, द थीफ हैड डिसअपीयर्ड बिफोर द पुलिस केम। अब आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट को हमने किया पास्ट परफेक्ट में, द थीफ हैड डिसअपीयर्ड। सेकंड पार्ट को हमने किया बिफोर द पुलिस केम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये है जी सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का। चलते हैं अपने फिफ्थ सेंटेंस की तरफ और वो है जी, आई ऑलरेडी फिनिश्ड माय वर्क। अब ऑलरेडी का इस्तेमाल, ये ऐसे जो एडवर्ब्स होते हैं ऑलरेडी, एवर, नेवर का इस्तेमाल नॉर्मली हम परफेक्ट टेंसेस में करते होते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट में नॉर्मली इस तरह से इस्तेमाल इनका नहीं करता है। ऑलरेडी फिनिश्ड माय वर्क जो है, मैं पहले ही अपना काम खत्म कर चुका था या कर चुका हूं। अगर आप पास्ट में करेंगे तो होगा आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माय वर्क, मैं पहले अपना काम खत्म कर चुका था, या आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय वर्क, मैंने पहले ही अपना काम खत्म कर लिया है। तो हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ऑलरेडी के साथ, या हैड का इस्तेमाल, ऑलरेडी का इस्तेमाल हम परफेक्ट टेंसेस में करते होते हैं। हमारा सिक्स सेंटेंस है जी, आई विल कॉल यू अप वंस यू विल रीच योर हाउस। जब आप अपने घर पहुंचेंगे तो मैं आपको कॉल करूंगा। ये फ्यूचर टेंस की एक मिस्टेक है। फ्यूचर टेंस में हम देखते हैं कि दो दफा हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नॉर्मली नहीं करते होते। अब आई विल कॉल यू अप, व्हेन यू विल रीच योर हाउस, ये दोनों में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्हेन के बाद वाला जो पार्ट है उसको हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। फिक्र कुछ होगा, आई विल कॉल यू अप व्हेन यू रीच योर हाउस, व्हेन यू विल रीच की बजाय व्हेन यू रीच योर हाउस। हमारा सेवंथ सेंटेंस है जी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लव टू रीड पोइट्री। अब यहाँ पे आपने देखना है
गलती नॉर्मली जो स्टूडेंट्स करते होते हैं वो फ्रेंड्स को सब्जेक्ट के तौर पे लेके और आगे लव टू रीड पोइट्री का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वन ऑफ द फ्रेंड्स में फ्रेंड्स सब्जेक्ट नहीं है बल्कि वन ऑफ द फ्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं, दोस्तों में से एक। तो वन जो है वो इसका सब्जेक्ट वर्ड है और उसके मुताबिक आगे हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वन जो कि सिंगुलर है तो आगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है तो लव जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस का इजाफा करेंगे और करेक्ट सेंटेंस होगा वन ऑफ माय फ्रेंड्स लव्स टू रीड पोइट्री। अगर फ्रेंड्स हो माय फ्रेंड्स फिर होगा लव टू रीड पोइट्री। वो प्लूरल अगर सब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन वन ऑफ माय फ्रेंड्स आ जाएगा तो फिर हम एस का इजाफा करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ। हमारा 8 सेंटेंस है जी, ही विल हैव रिटन द स्टोरी बिफोर द टीचर एंटर्ड द क्लास। टीचर की क्लास में पहुंचने से पहले वो कहानी लिख चुका होगा। अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है, इसमें भी 2 एक्शंस हो रहे हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं पहले एक वीडियो में जिसमें हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स किए थे कि पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है, पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पास्ट परफेक्ट इससे पहले जो हमने फिक्र किया था उसमें पास्ट परफेक्ट के बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट लगाया था। ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है तो इसके सेकंड पार्ट में जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे और फिक्र कुछ यूं बनेगा, ही विल हैव रिटन द स्टोरी बिफोर द टीचर एंटर्स द क्लास। अब इसमें सेकंड पार्ट में जो हम एस का इजाफा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे द टीचर है तो टीचर के साथ हम एस का इजाफा करेंगे बिफोर द टीचर एंटर्स द क्लास। हमारा 9th सेंटेंस है जी, एवरीबॉडी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। इस कंपटीशन में हर कोई हिस्सा लेना चाहता है। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, ठीक है, जिसमें कोई स्पेसिफिक हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे होते। एवरीबॉडी में मतलब वी टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, वी नॉट टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक पर्सन। तो ये प्रोनाउंस जो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इनको नॉर्मली सिंगुलर वर्ब के तौर पर लिया जाता है। अब एवरीबॉडी चूंकि सिंगुलर के तौर पर आएगा तो फिर वांट में हम एस का इजाफा कर लेंगे। एवरीबॉडी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। वांट का इस्तेमाल गलत है, बल्कि यहाँ पे करेक्ट जो होगा वो होगा वांट्स। वांट में हम एस का इजाफा करेंगे। हमारा 10th सेंटेंस है जी, आई हैव सीन हिम इन द पार्क यस्टरडे। कल मैंने उसे पार्क में देखा था। अब ये गलती भी हम करते हैं, पास्ट के किसी एडवर्ब के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि गलत है। अब यस्टरडे एक एडवर्ब है जो पास्ट टेंस को शो कर रहा है तो इसको पास्ट टेंस में इस सेंटेंस को करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करेंगे। करेक्ट सेंटेंस होगा आई सॉ हिम इन द पार्क यस्टरडे। हमारा 11th सेंटेंस है जी, ही विल हेल्प यू इफ यू विल आस्क हिम टू डू सो। अगेन वही, इससे पहले हम एक सेंटेंस कर चुके हैं कि दोनों क्लॉजेस जब फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो एक क्लॉज को जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, या आगे चल के आपको मैं क्लॉजेस के बारे में एक वीडियो में बताऊंगा कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन अभी आपने देखना है कि दोनों पार्ट्स में आप फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सेंटेंस था ही विल हेल्प यू इफ यू विल आस्क हिम टू डू सो, तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा ही विल हेल्प यू इफ यू आस्क हिम टू डू सो। अब इफ यू आस्क हिम टू डू सो, यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है इसमें फ्यूचर के बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। हमारा 12th सेंटेंस है जी, शी टोल्ड मी दैट शी वांट्स टू विजिट हिज हाउस। शी टोल्ड मी, अभी पास्ट टेंस आ गया और इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है जी पास्ट फॉलोज पास्ट। अगर पास्ट टेंस शुरू में आ जाएगा तो उसके बाद हम प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब फिक्र आ रहा है जी, शी टोल्ड मी दैट शी वांट्स टू विजिट हिज हाउस। अब शुरू में पास्ट आ गया, शी टोल्ड मी, आगे दैट शी वांट्स टू, वांट्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, गलत हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस होगा शी टोल्ड मी दैट शी वांटेड टू विजिट हिज हाउस। हमारा 13th सेंटेंस है जी, आई नेवर सॉ सच एन ऑनेस्ट मैन बिफोर। मैंने इतना ईमानदार शख्स पहले कभी नहीं देखा है या देखा था। अब नेवर बिफोर का जो इस्तेमाल होता है ये हम परफेक्ट टेंसेस में करते होते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया गया जो गलत है। आप करेक्ट सेंटेंस जब लिखेंगे या बोलेंगे तो वो होगा आई हैव नेवर सीन सच एन ऑनेस्ट मैन बिफोर। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे तो आई हैव नेवर सीन सच एन ऑनेस्ट मैन बिफोर। अगर आप इसे पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे तो हो जाएगा आई हैड नेवर सीन सच एन ऑनेस्ट मैन बिफोर। हमारा 14th सेंटेंस इजी है, लेकिन ये भी अक्सर कई लोग गलतियां ऐसी कर लेते हैं कि व्हेन डज ही ओपन्स हिज शॉप डेली। वो रोजाना अपनी दुकान कितने बजे खोलते हैं। अब डू डज का जब इस्तेमाल हो जाएगा तो हम सिंपली
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, एस का इजाफा नहीं करेंगे। व्हेन डज ही ओपन हिज शॉप डेली, ये होगा जी करेक्ट सेंटेंस। और चलते हैं अपने आज के 15th और लास्ट सेंटेंस की तरफ, और वो है जी आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस नेक्स्ट ईयर, अपने दोस्त के घर अगले साल जाऊंगा। अब नेक्स्ट ईयर जो है वो एक ऐसा वर्ब है जो फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। तो फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो शैल और विल, तो फिर हमें शैल और विल का इस्तेमाल करना होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई शैल गो टू माई फ्रेंड्स हाउस नेक्स्ट ईयर। ये थे हमारे आज के 15 सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस टेंसेस के हवाले से की जाने वाली गलतियों के मुतालिक। उम्मीद करता हूँ आपकी कुछ कन्फ्यूजन टेंसेस के हवाले से दूर होगी होंगी। प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप जो है अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करते जाएं और अच्छी तरह से आप कम्युनिकेट कर सकें। यहीं पर स्टॉप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।